नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के अपुआ तंत्र, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन रिवीजन की आगे सीरीज में आज अपन चर्चा करते हैं अंतःपर्वतीय क्षेत्र की नदियां, जिसका जल सागरों में न पहुंचकर कहीं मरुस्थल में या फिर वहीं पे कुछ ही दूरी पर समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसे अंतःपर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसका जल समुद्र में नहीं पहुंच पाता है। तो चर्चा करते हैं अंतःपर्वतीय क्षेत्र की नदियों के बारे में। अंतःपर्वतीय नदियों में सबसे पहले चर्चा करते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी जो कि अंतःपर्वह की सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान में बहने वाली अंतःपर्वह की लंबी नदी पूछ ले तो कांतली नदी, जबकि अंतःपर्वह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसका उद्गम होता है शिवालिक पर्वत कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। शिवालिक पर्वत कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई पूछ ले, टोटल लंबाई कितनी है तो 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब में, पंजाब से हरियाणा में और हरियाणा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? टीबी तहसील तलवाड़ा से प्रवेश करती है। टीबी तहसील तलवाड़ा से प्रवेश करती है और तलवाड़ा में प्रवेश करने के बाद इसी के ऊपर घग्गर नदी के ऊपर ही पीलीबंगा, रंगमहल और कालीबंगा सभ्यता स्थित है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में इसी नदी के किनारे है। और इसके अलावा भटनेर दुर्ग पूछ ले आपको तो ये भी इसी के किनारे है, हनुमानगढ़ में। और घग्गर नदी बाढ़ आने के पश्चात कभी कभार ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है। तो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वत और टीबी तहसील तलवाड़ा से प्रवेश करती है। और इसका पर्वत क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान में भी चली जाती है। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन खंडेला पहाड़ी से निकलने वाली नदी कांतली नदी। खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है और ये सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू में जाकर के विलुप्त हो जाती है। और ये केवल राजस्थान में बहने वाली अंतःपर्वह की सबसे लंबी नदी है। खंडेला पहाड़ी सीकर से उद्गम होता है और इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाने वाली गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है। और ये नदी झुंझुनू और चूरू में जाकर के विलुप्त हो जाती है। सीकर से झुंझुनू और झुंझुनू से चूरू में जाकर विलुप्त हो जाती है। और झुंझुनू में इसी के किनारे है जो सुनारी सभ्यता स्थित है। सुनारी सभ्यता पूछे तो झुंझुनू में, और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और उद्गम खंडेला पहाड़ी हो गया है। इसके बाद चर्चा करते हैं सांभर झील में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है। सांभर झील जो कि 3 जिलों जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमाओं पर स्थित है। सर्वाधिक पूछे तो जयपुर में स्थित है। और जबकि तीनों जिलों की सीमाओं पर जयपुर, अजमेर और नागौर। और इसमें कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है देखिएगा। सबसे पहले मेंथा नदी जो सर्वाधिक सांभर में नमक का जमाव करती है। और मेंथा नदी जिसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से उद्गम होता है। और ये जयपुर से आकर के सांभर के उत्तरी भाग में सांभर झील में मिल जाती है। और उसके बाद में सर्वाधिक नमक जमा करने वाली नदी मेंथा नदी है। और तुरुवती नदी ये भी सांभर में आकर के मिलती है। और इसके बाद में खंडेला नदी, खारी नदी, खारी, खंडेला, मेंथा, तुरुवती और रूपनगढ़, अजमेर। रूपनगढ़ नदी जो कि सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद अजमेर से निकल के यह सांभर झील के दक्षिण में आकर के सांभर झील में मिल जाती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। तो फिर ये 5 नदियां हो गई सांभर झील में आके गिरने वाली। मेंथा नदी, तुरुवती नदी, खंडेला नदी, खारी नदी और रूपनगढ़ नदी। इसके अलावा चर्चा करते हैं साबी नदी। साबी नदी जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? देखो, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से हो रहा है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। और साबी नदी फिर जयपुर से अलवर होती हुई ये हरियाणा चली जाती है। हरियाणा के पाटौदा मैदान में ये विलुप्त हो जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है सोटा। सोटा है जो साबी की सहायक नदी है। और सागी कल अपन ने चर्चा की थी। और ये है साबी। कहाँ से बहती है? जयपुर, जयपुर से अलवर, अलवर से हरियाणा, हरियाणा में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। और ये साबी नदी है ना, साबी नदी जो NH48 के समानांतर चलती है और NH48 को 2 बार काटती है। कौन सी नदी?
साबी नदी NH48 को 2 बार काटती है। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। आगे रूपारेल नदी जिसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़िया अलवर से। कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़िया अलवर से, और ये जाती है भरतपुर में। भरतपुर में इसमें भरतपुर की जीवन रेखा कहलाने वाली झील मोती झील में पानी इसी नदी से आता है। कौन सी नदी से? रूपारेल नदी से। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील में नदी, इसी नदी का पानी आता है और भरतपुर में आकर के ये विलीन हो जाती है। ये थी रूपारेल नदी। इसके बाद में चर्चा करते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी पहले तो ये बंगाल की खाड़ी तक जल लेके जाती थी, क्योंकि ये यमुना में जाके मिल जाती थी, लेकिन अभी ये पहले ही विलुप्त हो जाती है, तो इसको भी अपन अंतःप्रवाही क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो बाणगंगा नदी जिसका उद्गम होता है बैराट पहाड़ी जयपुर से, और बैराट पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है और ये जाकर के जौलपुर तक या फिर धौलपुर में आगे जाकर के विलीन हो जाती है। ये यमुना तक नहीं पहुंच पाती है अभी। और ये देख लीजिए, इसके ऊपर है ना, इसके उपनाम पूछ ले आपको कि बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसके अलावा खंडित नदी, ताला नदी, ये सभी है जो बाणगंगा नदी के उपनाम है। रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, खंडित नदी, ताला नदी, ये सभी। और इस पर जयपुर में तो है जम्मू और रामगढ़ बांध। कौन सी नदी पे? बाणगंगा पे। बाणगंगा पर जयपुर में जम्मू और रामगढ़ बांध, और अजान बांध पूछ ले तो भरतपुर में, जो बाणगंगा और गंभीरी नदी पर है। बाणगंगा और गंभीरी दोनों पर है अजान बांध भरतपुर में। और गंभीर नदी जिसका गंभीरी जो कि अपन ने कल पढ़ी थी, कहाँ से उद्गम होता है? MP से, जो कि बेडच और गंभीरी जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और जबकि पूछ ले आपको गंभीर नदी, तो गंभीर नदी है जो भरतपुर से निकलती है और इस पर अजान बांध स्थित है, जबकि गंभीरी कल पढ़ ली थी। और गंभीर की सहायक नदियां पूछ ले आपको तो अट्टा, माची, बरखेड़ा, भसावत और भद्रावती। अट्टा, माची, बरखेड़ा, भसावत और भद्रावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीर की। और गंभीर जो कि भरतपुर से निकलती है, और भरतपुर में वो यहाँ पे इस पर अजान बांध स्थित है। और भरतपुर में है जो गंभीर नदी पर एक केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार पूछ ले आपको, केवलादेव घना पक्षी विहार इसी नदी के किनारे स्थित है। और केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति पूछे, वो भी गंभीर नदी से होती है। और इसके अलावा भरतपुर में ये देखो बंद बारेटा बांध, भरतपुर में बंद बारेटा बांध स्थित है, जो भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। बंद बारेटा बांध कौन सी नदी पे है पूछ ले तो कुकुंद नदी पर। कौन सी नदी? कुकुंद नदी पर भरतपुर में बंद बारेटा बांध स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो कुकुंद नदी पर बंद बारेटा बांध, जो कि भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा एक है कांकने नदी। कौन सी नदी? कांकने नदी, जिसका उद्गम होता है कोटारी गांव जैसलमेर से। कांकने नदी जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, पर वो मसूरदी नदी है कांकने नदी, जिसका उद्गम होता है कोटारी गांव जैसलमेर से। और इसी के किनारे लोदरवा, जैसलमेर लोदरवा पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो लोदरवा है जो कांकने नदी के किनारे। और ये कांकने नदी है आकर के बुझ झील में विलुप्त हो जाती, बुझ झील में गिर जाती है। बुझ झील जैसलमेर में गिर जाती है, कोटारी गांव से उद्गम और बुझ झील में आकर के गिर जाती है। और लोदरवा इसी के किनारे है। तो अपन ने चर्चा कर ली है सभी नदियों की अंतःप्रवाह क्षेत्र की। गगर जिसका उद्गम पूछ ले तो शिवालिक कालका पहाड़ी से होता है, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से, कांकनी या मसूरदी नदी कोटारी गांव जैसलमेर से, रूपनगढ़ नदी अपन ने अभी पढ़ी है, इसमें जाकर के गिरती है सलेमाबाद अजमेर से। और जबकि खारी खंडेला मेहता ये सभी सांभर झील में आकर के गिरती है। मेहता जो मनोरपुरा की पहाड़ियों से सार्वधिक सांभर में नमक जमा करती है। तुरुवती भी सांभर में गिरती है। साबी नदी जो कि कहाँ से निकलती है? ये रही साबी नदी जो कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर में। और रूपारेल नदी जो कि निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। और बाणगंगा नदी जो कि निकलती है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। और गंभीर नदी जो कि भरतपुर से निकलती है। तो अपन ने चर्चा कर ली अंतःप्रवाही क्षेत्र की सब नदियों की, जो कि 60% राजस्थान में सर्वाधिक अपुआ तंत्र में सबसे ज्यादा रोल है अंतःप्रवाही क्षेत्र की नदियों का 60%। तो अपन ने चर्चा कर ली। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने शॉर्ट टाइम में आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट देने की कोशिश की है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।